हेलो फ्रेंड, कैसे हो? तो आई हो बढ़िया होंगे। आपने पहली क्लास देखी या नहीं देखी? पहली क्या मतलब वहाँ पहली जो हमने पीवाई के क्वेश्चन कराए थे ट्रिग्नोमेट्री के, आज हम सन 2025 में पूछा गया था, जो पेपर पूछा गया था मैथ का, वो सॉल्व करेंगे। पूरा पेपर सॉल्व करेंगे और इस पेपर का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से जाकर के पहले पेपर डाउनलोड करना, उसके बाद पेपर को सॉल्व करना। ठीक है, तो आज हम पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे। और जितने भी दोस्त हाई स्कूल की परीक्षा देंगे 26 में, वो लोग हमें फॉलो करते रहिएगा। कम से कम 15 या 10 साल के पेपर हम सॉल्व कराएंगे मैथ के पूरे। और अगर आप बताएंगे तो अगर कहीं कोई दूसरा सब्जेक्ट अगर आप चाहें तो बताना, हम वो रिकॉर्ड कर देंगे। और ये मैथ का तो मतलब मैथ की जिम्मेदारी हमने ले ली है आपकी, आप बस फॉलो करते रहना। आपके अगर नंबर 70 में से अगर 50 बन रहे हैं तो 60 प्लस पहुंचेंगे। और आप 60 प्लस मतलब अगर आप 60 पे हैं तो आपके 60 प्लस 65 से 70 के बीच में आप पहुंचोगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए आज पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, मतलब इसका क्वेश्चन पेपर। तो देखिए पेपर कोड है 822 BV। ठीक है, तो उसका पहला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, तो हम ये बताते हैं, हम आपको उसने एक क्वेश्चन पूछा, हम आपको 3 बताएंगे। मतलब डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे पेपर का, जिससे कि अगर क्वेश्चन इससे हटके जरा हटके आता है तो आप कर लोगे। ठीक है, तो यही हम बता रहे हैं, आप फॉलो करते रहना, आपका पूरा पेपर सॉल्व होगा। देखिए अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय, पहले ये सॉल्व करते, एक परिमेय और एक अपरिमेय। एक परिमेय, आंसर लीजिए इसका, एक परिमेय और प्लस अपरिमेय हमेशा अपरिमेय होगा, हमेशा होगा। ठीक है, और परिमेय और अपरिमेय, तो ये तो हो गया अपना पहला जो जिसमें पूछा था, परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ेंगे तो परिमेय अपरिमेय आएगा। मतलब इसे बोलते हैं रेशनल और इरेशनल। अगर एक रेशनल को एक इरेशनल के साथ ऐड करेंगे तो हमेशा इरेशनल आएगा। और तो दूसरा, ये पहला रिजल्ट हो गया जो पूछा गया था। दूसरा रिजल्ट क्या हो गया, अगर परिमेय और परिमेय को ऐड किया जाए, परिमेय प्लस परिमेय, परिमेय इन्हें ऐड किया जाए तो हमेशा परिमेय होगा। ठीक, और तीसरा रिजल्ट लीजिए इसका। अगर देखिए एक में हो गया परिमेय अपरिमेय, एक में हो गया परिमेय परमेय, तो तीसरा क्या रिजल्ट बचेगा, अपरिमेय। मतलब दोनों अपरिमेय हो जाए। ठीक है, अपरिमेय प्लस अपरिमेय, अपरिमेय इक्वल टू अपरिमेय, अपरिमेय और परिमेय दोनों हो सकता है। ठीक है, इन एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कुछ ही पूछा जाता है तो आप सॉल्व मतलब आप हल कर लेंगे। एग्जाम हॉल में आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर परिमेय और अपरिमेय तो अपरिमेय आएगा, परिमेय और परिमेय ऐड करेंगे तो परिमेय आएगा। मतलब रेशनल और रेशनल इक्वल टू रेशनल, इरेशनल इरेशनल इक्वल टू इरेशनल और रेशनल। हम इंग्लिश में बोलते जा रहे हैं, अगर कोई इंग्लिश मीडियम बच्चा है तो हम इंग्लिश में बोलते जा रहे हैं और आप समझ लेना हम क्या बोल रहे हैं। तो आप 2-3 बार बोलिए, मतलब रेशनल इरेशनल इरेशनल, रेशनल रेशनल रेशनल, इरेशनल 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 और रेशनल, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पेपर का दूसरा क्वेश्चन है 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड आप इसे सॉल्व कीजिए, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो एक इसे सॉल्व करिए, 156। तो 2 से काटिए पहले, 14 2 3 6 18 3 1, ये तो क्या हो गया इसके 2 की पावर 2 3 इंटू 13, ये हो गया इसका आंसर। ये हो गया क्वेश्चन दूसरा पेपर का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए पेपर का तीसरा क्वेश्चन है,
3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस 5y इक्वल टू 7y3 और आपसे रेशियो पूछा है x रेशियो y। तो इसे सॉल्व करिए, पक्षांतर करके इसका गुणा करिए, इसका मतलब इसका कैंची का गुणा करिए, 3 दूर का 9, 9x इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, ठीक है। 3 दूर का 9x, 3 पंजे 15y इक्वल टू 21x माइनस 35y। अब इसे सॉल्व करिए, देखिए ये 9x है उधर जाएगा और ये 9x ही इधर जाएगा और ये 35y इधर आएगा, ठीक है। ये 35y है इधर प्लस का आ जाएगा, तो इधर कितना हो गया 50y इक्वल टू इधर 9 है इधर 21 है, तो इधर कितना बचा 12x और मुझे किसका रेशियो चाहिए x अपॉन y का, तो मतलब y उधर जाएगी तो 12 50 बटे 12 बराबर x बटे 5। अब इसे सॉल्व करिए, 2 6 12 और ये 25, इसका रेशियो x अपॉन y का रेशियो कितना आ गया 25/6। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं पेपर के। पेपर का चौथा क्वेश्चन ये है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1y3 इक्वल टू 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताइए विभक्तर क्या होता है। विभक्तर का फॉर्मूला होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें इसका मान रख दीजिए, b क्या है 2 और ac ये मान रख दीजिए, तो सॉल्व कीजिए तो 2 का d बराबर यहाँ लिखिए, d बराबर b स्क्वायर, b कितना है -2, चाहे -2 लो या 2 लो बाहर आएगा कितना 4, 2 का वर्ग होकर के -4 इंटू a कितना है 3 और c कितना है 1/3, 3 खत्म 4 से 4 d कितना आया आपका 0, तो इसका विभक्तर कितना हो गया 0। ये क्वेश्चन नंबर 4 का। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये रहा पेपर का 5वां क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये उन लोगों में वीडियो शेयर कर देना जो इस साल 10th के बोर्ड के एग्जाम देंगे, और कमेंट करना ना भूलना आपको सेशन कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताना, जिससे कि हमें पता चलता रहे हम गलतियां क्या कर रहे हैं और आपको किस तरीके से क्वेश्चन को डिलीवर किया जाए। तो ये काम जरूर करना। आइए चलते हैं 5वें क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, 2 और 4 के बीच में कितना आ रहा है 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 मतलब 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11। इनका मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 4 5 20, 7 7 49 और 3 और 9 27 और 11 और 4 44। अब से ऐड करिए, ये कितना हो गया 26, 26 9 35 40 75, ये तो हो गया 75। ये कितना हो गया और 20 इधर से 40 इधर से 60 और 11, तो ये हो गए 71, ठीक है। ऐसे ऐड कीजिए 6 18 14 146। अब अच्छा इसे अब ये 146 हो गया। अब मुझे मात्र निकाला मतलब कितने लोग थे 2 4 6 6 7 13 13 3 16 16 4 20। इसका भाग दे दीजिए, 2 7 14 और 2 3 6 और 10 बचा नीचे पॉइंट 1 पॉइंट मतलब 1 अंक बाद 7.3 इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये पेपर का छठा क्वेश्चन है, देखिएगा। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल टू बीसी इस प्रकार है कि एडी इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर और डीबी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और एई इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो एसी की माप याद कीजिए। तो देखिए इस त्रिभुज में क्या है, इस त्रिभुज में लगेगा मतलब सिमिलरिटी का रूल। इसे यहाँ से अगर इसका रेशियो देखिए, अगर इसका रेशियो कितना है 5/1/2 में, इसका रेशियो 1/2 में है और हमसे मान जिसका पूछा है इस एसी का मतलब इस पूरे का मान पूछा है। अच्छा ये 1 बराबर अगर 2 दे रखा है तो ये 2 बराबर कितना होगा 2 गुना होगा, ये 4 होगा, तो ओवरऑल मिला कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो एसी की माप कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, ए बराबर 6 सेंटीमीटर, सॉरी एसी बराबर 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन कौन सा है, निर्देशांक ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। बिंदु के बीच की दूरी, ये 2 बिंदु दिए गए हैं, इनके बीच की दूरी पूछी है। तो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, 2 - x1 - x2 का होल स्क्वायर, 2 - x2 - x1 का होल स्क्वायर, 2 - x1 - x2 का होल स्क्वायर, 2 - x2 - x1 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 का होल स्क्वायर, 2 - x2 -
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, इसमें रख दीजिए कि ये हो गया x1 y1 x2 और y2। अब इसमें रख दीजिए, यहाँ निकाल लीजिए डायरेक्ट। x2 कितना है 4 और x1 कितना है 2, तो 4 में से 2 गए 2 का वर्ग प्लस y2 कितना है 1, ये है y1 कितना है 3, तो 1 में से 3 के -2 का अगर वर्ग करेंगे, -2 का वर्ग करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। ये कितना हो गया 4 4 8, रूट में कितना आ गया 8। अगर रूट को में से 8 अगर बाहर आएगा तो इसका मतलब हो गया 2√2। ये हो गया अपना आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेपर का 8वां क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर है तो m की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कंडीशन क्या होती है, मूल बराबर होने की कंडीशन होती है, अभी मैंने जो विभक्तर बताया था विभक्तर ही होता है d बराबर b² - 4ac। ठीक है, ये d² - 4ac होता है, लेकिन इसमें ये d की जगह पे इधर 0 मान लो और b को इधर पक्षांतर करो, b² बराबर 4ac। ये हो गया अगर मूल बराबर है तो। ठीक है, इसमें मान रख दीजिए, b का मान कितना है 12 1 4 4 वर्ग करेंगे ना, और 4 a कितना है 3 और c कितना है m, तो ये कितना हो गया 12, और इधर 12 12 दो बार लिखा है, 12 × 12, एक बार 12 खत्म हो जाए, m = कितना आ गया 12। ये हो गया अपना आंसर। अगर क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ आ रहा है, कोई और तरीका अपना है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पेपर का 9th क्वेश्चन है, 15 और 25 का एलसीएम अगर 5 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें एक प्रॉपर्टी पता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ना हो याद तो लिख लेना। अब देखिए इसमें दो संख्या मुझे पता है, पहली संख्या 15, दूसरी संख्या 25, और मुझे इसका एलसीएम पता है 5, मुझे एलसीएम ज्ञात करना है एलसीएम। ठीक है, 5 × 15 तो एलसीएम कितना हो गया 75, 25 × 75। ये अपना हो गया सॉल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए पेपर का 10वां क्वेश्चन है, 3 1 -1 -3 ... फिर ये सार्वंतर मतलब d का मान पूछा गया है। अच्छा एपी में, ये कोई सीरीज एपी में है अगर, तो इसका सार्वंतर हम कैसे निकालेंगे। सार्वंतर अगर कोई एपी में है तो एपी का सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला होता है सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। तो सेकंड पद कितना है 1 माइनस फर्स्ट पद कितना है 3, तो सार्वंतर कितना हुआ -2, तो इसका सार्वंतर कितना आएगा -2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले बोल दूँ, अगर वीडियो पसंद लग रही है आपको तो लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना, जितने भी आपके टच में हो सारे दोस्तों को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन पेपर का अपना 11वां क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें वर्ग अंतराल दिया रखा है, बारंबारता दी रखी है, तो इसमें ये बोल रहा है कि इसका बहुलक ज्ञान कीजिए। इसका बहुलक पूछा गया है, बहुलक किस बारंबारता के अंदर जाता है, ये बताइए सबसे अधिक किस में आया 10 में। ठीक है, तो इसकी 10 वाले पोर्शन की बारंबारता कितनी है 15 से 20 वाले बीच, तो इसका आंसर कितना हो गया 15 से 20। अब ऑप्शन देख लेना पेपर में, आपको पेपर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से डाउनलोड कर लेना, सॉल्व करना और वहां से कुछ आंसर मैच करना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 दिया रहता है tan a = 1। अच्छा ये बताइए यहाँ पे हम एक ही जगह पे क्या मान रखें कि 1 आए। हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद कराई थी, तो इसमें 1 कब आता था। अगर नहीं देखी है जाकर के पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वीडियो देखिए, मात्र 6-7 मिनट की वीडियो है, उसके बाद आपको टेबल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जाकर के सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास देखिए जिसमें मैंने टेबल बताई हुई है, तो वहां से आपको पता चलेगा इसका मान आता है 45। अगर 45 पे मान रखेंगे तो 1 आएगा 10 का, तो मतलब ए का मान कितना हो गया 1। और देखिए यहाँ पे अगर इसमें रखोगे दिक्कत इसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें फॉर्मूला याद होता, ये फॉर्मूला किसका है cos 2a का, cos 2a का। ठीक है,
ये cos 2a का फॉर्मूला है, इसमें डायरेक्ट मान रख लो या इसमें मान रख लो। तो ये 2 साइन 45 मान 1/√2 और cos 45 मान 1/√2। ठीक है, √2 बना करके रूट मतलब 2 आएगा और 2 से ये खत्म हो जाएगा। कितना आ गया ओवरऑल में आके 1। और यहाँ से देख लीजिए 45 दूनी 90। ये साइन 2a का फॉर्मूला होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है, ये cos 2a का नहीं, साइन 2a का फॉर्मूला होता है। अगर इसमें हम 45 रखेंगे तो साइन 90 का मान कितना होता है, 45 दूनी 90, तो साइन 90 का मान कितना होगा 1। चाहे यहाँ से कर लीजिए, अगर फॉर्मूला याद होता आपको तो ये वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हो जाता आपको, साइन का मान आपको याद होगा। अगर नहीं याद है जाकर के सबसे पहले आप टेबल की वाली वीडियो देखिए, पहली वीडियो पड़ी है, प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, प्लेलिस्ट जाकर के विजिट कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अपना 13वां क्वेश्चन है, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका फिगर ऐसे बनेगा, ये पूरा वृत्त हो गया और वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर, मतलब ये हो गया केंद्र, इससे 25 सेंटीमीटर दूर, ये हो गई 25 सेंटीमीटर की लेंथ। एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जो वृत्त को टच करती हो, ये हो गई अपनी स्पर्श रेखा, ठीक है, टेंजेंट बोलते हैं जिसे, और ये हो गई अपनी त्रिज्या। अब एक प्रॉपर्टी होती है, स्पर्श रेखा वृत्त पर त्रिज्या के साथ कितना कोण बनाती है, 90 डिग्री का, तो ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब ये बताइए, मैंने एक पाइथागोरस प्रमेय करके एक बताई थी, और ये इसकी लंबाई कितनी दे रखी है उन्होंने, 24। ठीक, 24 दे रखी है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, कट स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसमें कट मुझे पता है 25 का होता है 625 वर्ग, और लंब ये है आधार, तो लंब मुझे पता नहीं है, हम एक्स स्क्वायर मान लेते हैं इसे, और आधार कितना 24 होता है 576 वर्ग। इस 576 इधर आएगा, कम होगा इससे 576, तो कितना बचेगा, तो यहाँ बचा कितना 9। ठीक है, और इधर बचा यहाँ से एक हासिल ली थी, और इधर कितना हो गया 11, तो 4 49। अच्छा 49 कितने का वर्ग है, 7 का, तो इस त्रिज्या अपनी कितनी आ गई 7, तो इसका आंसर कितना हो गया 7। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है अपना, एक मीनार जमीन से 20 मीटर ऊंची है, 20 मीटर ऊंची है, ठीक है, जमीन से यहाँ पे 20 मीटर ऊंची है। हम आपको पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप पेपर के साथ साथ वीडियो देखना, ठीक है। पहली बार हम पढ़ते जा रहे हैं, अगर कोई चीज समझ ना आए पहले देख लेना। 20 मीटर, अच्छा ये जमीन ये हो गई, जमीन से कितनी ऊंची है मीनार, 20 मीटर, ये हो गई। और अच्छा अगर ये मीनार 20 मीटर है तो इसकी परछाई बढ़ेगी, अच्छा ऐसी परछाई ऐसी जाएगी, ठीक, तो इसकी परछाई की लंबाई कितनी थी, 20√3। ठीक है, अब इसका उन्नयन कोण पूछा। अच्छा अब उन्नयन और अवनमन में अंतर क्या होता है, उन्नयन माने क्या होता है, उन्नयन माने होता है उन्नति करना। अच्छा उन्नति कब करोगे, जब आपका ग्राफ कब जाएगा, आप अगर डाउनफॉल में जाओगे तब, या अपवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तब आपका उन्नति, मतलब आपकी उन्नति कब होगी, जब आप अपवर्ड स्ट्रीम में, मतलब अपवर्ड साइड जाओगे। तो अच्छा इसमें अपवर्ड, इसमें आप बताइए ग्राफ, अच्छा ऐसे देखिए, अगर उन्नति करोगे तो आप ऐसे जाओगे, या आप उन्नति करोगे तो ऐसे जाओगे, कैसे जाओगे, ऊपर साइड जाओगे ना, तो अवनमन कोण, उन्नयन ना कि अवनमन, उन्नयन, तो उन्नयन में उन्नति होती है, मतलब उन्नति ऊपरी साइड है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मुझे ये चीज पूछी है। और अवनमन कहाँ पे आएगा, अवनमन आएगा यहाँ से, मतलब यहाँ पे एक आंख होती है, ठीक है, ऐसे ये देखती है, तो आंख से देखने पर उन्नयन और अवनमन बढ़ते। अगर आंख इधर होगी तो उन्नति मतलब ऊपर की तरफ, तो θ1 मतलब उन्नयन कोण, और नीचे होगी तो अवनमन कोण। हमसे कौन सा पूछा है, उन्नयन कोण, हमसे ये चीज पूछी है। अच्छा ये बताइए, इस थीटा के हिसाब से ये क्या है, आधार, ये क्या है, लंब, तो इसके हिसाब से मैंने आपको बताया था, इसके हिसाब से आधार बटे
आधार बटे लंब किस में आता है, इसमें यहाँ पे कौन आता है, साइन कॉस टेन, और टेन की वैल्यू रहेगी टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, तो 20 बटे 20 रूट 3, 20 से 20 खत्म, तो कितना बचा, टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 बचा। अच्छा ये 1/√3 टेन थीटा में कब की है, ये है 30 डिग्री की। अगर 30 रखोगे मान तभी टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 आएगी। अगर मैं अभी भी बता रहा हूँ, अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व, ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाओ, उसमें उलझोगे आप। तो जाकर के सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल जरूर देख लेना, उसके बाद ये देखना 6-7 मिनट की वीडियो है, जाकर के देखना, उसके बाद इस वीडियो पर आना। और जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेपर दूंगा उसको आपको सॉल्व पहले करना है, उसके बाद वीडियो देखना है, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि हम अटेम्प्ट कितना कर पा रहे हैं और हमें और कितनी मेहनत करनी चाहिए, और आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और गलत आपने कहाँ किया है ये क्वेश्चन हम जब सॉल्व कराएंगे तब आपको देखना होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अपना 15 क्वेश्चन है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, अब देखिए थीटा कुछ भी हो, हम आपको एक फॉर्मूला बता रहे हैं। अच्छा ये बताइए पूरा सर्कल कितने का होता है, पूरा सर्कल होता है 360 का, लेकिन हमें मतलब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए, हमें क्षेत्रफल चाहिए कितने का, जो 30 डिग्री बना रहा है। अच्छा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, मतलब सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है। हमें याद करने के लिए बता रहे हैं आपको, गौर से सुनिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। और हमें एक नई चीज दे दी कि वृत्त का इतना टुकड़ा दे दिया गया 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मुझे क्षेत्रफल नहीं चाहिए। अच्छा पूरे कितना होता है, पूरे मतलब 360 की वैल्यू ये होती है, तो पाई आर स्क्वायर ये तो होगी 360 की वैल्यू, ठीक। ये पूरी वैल्यू कितने की है, 360 की। तो हमने अगर 360 में मतलब पाई आर स्क्वायर में 360 का भाग देंगे तो एक की वैल्यू निकल आएगी। अब मुझे यहाँ थीटा कुछ भी हो, जनरल फॉर्मूला है, थीटा कुछ भी हो थीटा से मल्टीप्लाई कर देना। अब थीटा यहाँ 30 है तो 30 से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्कल कितने का होता है, पूरा 360 का होता है, और सर्कल का मतलब एक सर्कल का फॉर्मूला होता है जिसमें वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर वैल्यू किसकी होती है, 360 की, क्योंकि पूरा सर्कल 360 का होता है। 360 का मैंने पाई आर स्क्वायर में भाग दे दिया, कितने का मान आ गया, 1 डिग्री का। और मुझे जितनी भी डिग्री का पूछा है मतलब थीटा, यहाँ पे तो थीटा कितना है 30, यहाँ पे तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, थीटा 30। अब निकाल दीजिए 0 0 और ये हो गया 12, तो पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है 22, चाहे पाई में इसका मान रखो, पाई आर कितना है यहाँ पे आर है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये कितना हो गया आर स्क्वायर 14 1 96, और कितना यहाँ कितना बचा 12, हटेगा ये 12 1 12, और नहीं कटेगा, पूरा नहीं कटेगा, तो 6 9 और 8 और काटो 3 49, तो 49/3 पाई, ये हो गया अपना आंसर। अगर पाई को खत्म कर रहा है तो ऐसे करना 49/3 इंटू 22/7 7, ये कितना हो गया 14 और 15 1 54/3, ये हो गया अपना आंसर, फाइनल आंसर। तो आपको ये फॉर्मूला याद हुआ, मेन जड़ चीज की फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला आता होता तो आप क्वेश्चन बना ले जाते, और मैंने फॉर्मूला याद करने की ट्रिक आपको बता दी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अपना 16वां क्वेश्चन है, जोकर की टोपी का आकार कैसा होता है। अच्छा जो बर्थडे कैप होती है वही जोकर वाली टोपी होती है, जोकर वाली टोपी का आकार कैसा होता है, अच्छा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पे ये लगा होता है, घूमता है, ठीक है। तो ये किसकी होगी अपनी, मतलब इसका आकार कैसा होगा, शंकु आकार की आकार की होगी, ठीक है।
और कल्पत माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है। मतलब इसका सरलीकृत रूप क्या है, मतलब ये जोड़ती है, तो ये संयुक्त विधि होगी इसकी, मतलब ये एक दूसरे को जोड़ते हैं, मतलब इनका सरलीकृत रूप होता है एक दूसरे को जोड़ना, तो इनकी विधि कौन सी होगी, संयुक्त विधि। ठीक है, क्वेश्चन हो गए 17। तो चलते हैं 18वां क्वेश्चन है, कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 है तथा माध्यिका 24 है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका -2 माध्य। अब अच्छा, इसका ये फॉर्मूला होता है, बड़ी बात ये नहीं है, इसको याद रखवाना बड़ी बात है एग्जाम हॉल में। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे याद करेंगे, अच्छा ये बताओ, इनमें बड़ा कौन दिख रहा है, आपको ये याद करना पड़ेगा कि बहुलक, बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार है उसे बहुलक बोलते हैं। इसमें सबसे बड़ा कौन हो गया, बहुलक, ये तो आप याद कर लोगे बहुलक। तुम्हें बहुलक बराबर ही याद रखना है, सबसे बड़ा इसमें बहुलक हो गया, और इन दोनों में बड़ा कौन बचा, माध्यिका। अच्छा, हम किसी चीज को घटाएंगे तो किस संख्या में से घटाएंगे, बड़े में से घटाएंगे, मतलब जो संख्या बड़ी होगी वैल्यू में उससे ही घटाएंगे। तो इससे हम तो माध्यिका, देखिए हम लिखते भी माध्यिका को बड़ा है माध्य से, तो माध्यिका माइनस माध्य, ठीक, और 3 माध्यिका -2 माध्य, तो हम 3 माध्यिका में 2 माध्य घटाएंगे। ये तो आपको याद रहेगा, अगर आपने 1-2 बार इसे लिखा और सुना तो आपको 100% याद आएगा, आप भूल नहीं सकते, ये गारंटी मेरी है। अब विश्वास कीजिए और हम जैसे याद कराने वैसे याद कीजिए। बहुलक इक्वल टू, इसमें सबसे बड़ा क्या होता है, बहुलक जो बार बार रिपीट होता है उसे बहुलक बोलते हैं, तो बहुलक इक्वल टू हमें याद रखना है। और इसमें इन दोनों में बड़ा कौन है, माध्यिका और माध्य, 3 टर्म होते हैं, तो 3 माध्यिका -2 माध्य, तो हमने बड़े से छोटा घटा दिया, ये हो गया इसका फॉर्मूला। इसमें हमने से बहुलक ही पूछा है। अच्छा, तो 3 माध्यिका माध्य में कितना दे रखा है 15 और माध्यिका दे रखी 24, तो 3 × 24 माइनस 2 × 15, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए, ये हो गया 72, ये हो गया 30, तो और मिला के कितना बचा 42, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन अगर समझ आ रहे हैं तो दोस्तों को शेयर जरूर करना, जिससे उनको भी फायदा हो और हमारा भी मन करे कि हाँ बच्चे शेयर कर रहे हैं, बच्चों को इंटरेस्ट है इसमें, तो और हम पेपर जल्दी जल्दी कराएंगे और आपके एग्जाम तक 100% में 10-15 साल के सॉल्व करा दूंगा, और मिक्स क्वेश्चन भी कराऊंगा मॉक फॉर्मेट में, जो अलग अलग पूछे गए हैं 100% कराऊंगा। तो सबसे पहले आप चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो शेयर करना ना भूलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अपना 19, प्रायिकता से देखिएगा, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। अच्छा, पासे पे नंबर कितने होते हैं, पासे पे अगर होंगे 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक ही होंगे पासे पे नंबर। अच्छे से बताओ, इसमें पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, मतलब आउटकम इसके कितने हो गए 6, तो नंबर कितने आ सकते हैं टोटल 6, और 6 में से 1 2 3 4 5 6 नंबर। अच्छा, 6 में से सम कितने हैं, 1 2 3, तो 3 आ सकते हैं, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई 1/2, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन और है अपना, प्रायिकता से अच्छे प्रकार से हटे हुए कांच के 52 पत्तों की में से एक पत्ते को यादृच्छिक निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता क्या है। इसकी हम देखते हैं प्रायिकता क्या है, तो टोटल 52 पत्तों की गड्डी होती है, ठीक है 52, और पत्ते कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, हर एक में 13-13 होते हैं, एक में 13 होंगे, एक में 13 होंगे, एक में 13 होंगे, और एक मतलब 4 होते हैं, चारों में 13-13 पत्ते होते हैं। और रानी बादशाह एक एक होता है, लेकिन हर 13 में एक एक होता है, एक रानी इसमें होगी, एक रानी इसमें होगी, एक रानी इसमें होगी, एक रानी इसमें होगी, टोटल कितनी रानियां होंगी 4, तो 4 यहाँ रख दीजिए। जैसे वहां पे मतलब टोटल आप लोग कितने अपने 52, और 52 में हमें प्रायिकता कितनी 4, तो 13 चौकू 52, कितना आ गई इसकी प्रायिकता 1/13। तो ये था 20 क्वेश्चन पेपर का। अब हम
अगले कुछ आधा पेपर लगभग बचा हुआ है, तो हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इसके क्वेश्चन समझ आए, अगर कुछ और क्रिएटिविटी चाहिए किसी और टाइप से, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना है, अगर आपका डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो हमें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे आप मैसेज करिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर। ठीक है, मैं एक्टिव हूँ अपनी दोनों, मतलब इंस्टाग्राम आईडी पे और इस पे यूट्यूब पे, दोनों जगह हम एक्टिव हैं। आप बताना तो हम आपको वीडियो सोल्यूशन दे देंगे। और 20 क्वेश्चन हो गए, अगला जो पार्ट आएगा पार्ट 2 इसका, उसको जरूर देखना। और इस पार्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और कमेंट, अगर आपने वीडियो देखा, क्लिक किया, तो कमेंट करना ना भूलना। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।